आए दिवस मैं राधा को बस डांटती रहती थी। जब मेरी राधा श्रृंगार करने बैठती थी ना यहाँ, मैं तब भी उसे कहती कि राधा कितनी देर तक श्रृंगार करोगी, बस मेरी राधा वापस आ जाए। और मैं किसी बात के लिए उसे नहीं डांटूंगी, सच आ रही। अब हम किससे कहेंगे कि हमारा श्रृंगार करे? हम किसके साथ रास करेंगे? बिना राधा और कृष्णा के एक एक क्षण बिताना कठिन हो रहा है। सब कुछ हमारे समक्ष हुआ, किंतु हम उन्हें रोक नहीं पाए। अब जाने वो कब लौटेंगे। वृंदावन में पहले प्रेम का रस, हर्ष और उल्लास था, किंतु देखिए ना महादेव, राधा और कृष्ण के जाने से जैसे वृंदावन का सारा आनंद ही ओझल हो गया है। हाँ गौरी, प्रभु श्री राम के अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के वनवास पर जाने के समय अयोध्यावासी भी इसी प्रकार से दुखी और पीड़ित थे। आज वृंदावन वासियों की यह दशा देखकर मुझे अयोध्या का वो दृश्य स्मरण हो रहा है। अयोध्या को तो श्री राम की 14 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, किंतु राधा और कृष्ण कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे यह किसी को ज्ञात नहीं है। महादेव, कब लौटेंगे वो अपने इस वनवास से? प्रभु श्री राम हो या मेरे आराध्य श्री कृष्ण, दोनों ही संसार को यही संदेश देते हैं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में उसे अटूट पीड़ा का अनुभव हो और विपत्ति से निकलने का कोई मार्ग दिखाई न दे रहा हो, तभी वो क्षण आता है जब वो सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए सज्ज हो पाता है। प्रत्येक सुख का मार्ग दुख से होकर ही जाता है, परंतु आप चिंतित ना हो देवी। मेरे आराध्य कहते हैं ना, सुख और दुख तो जीवन का सार है, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे वनवास इतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगा था कि राधा रानी की कितनी मांगे होंगी, ये चाहिए मुझे वो चाहिए, किंतु अब लगता है मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, स्वयं को तो प्रत्येक दिवस नया बना माखन खाना होता है, बड़े आए राधा रानी की मांगों के विषय में बात करने वाले। किंतु कोई कारण है कि सब आपको राधा रानी कहते हैं। तो कारण ये है कि आपकी मांगे ही इतनी है। कृष्ण मुझे ये चाहिए, कृष्ण मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सदैव यही लगा रहता है। और अब कृष्ण करे तो क्या क्या करे। हाँ, तो क्या हुआ, मांगे है तो मेरा कृष्ण भी तो मेरी मांगे पूरी करता है ना। सत्य कहूँ तो चाहता भी हूँ कि तुम्हारी हर मांग में पूर्ण करो, तुम्हारी हर इच्छा में पूर्ण कर पाऊँ। महल तो नहीं बना है, किंतु जो भी है कदाचित तुम्हें अच्छा लगे। बताओ कैसा बना है? राधा रानी के लिए तो प्रत्येक स्थान महल की भांति सुंदर है, जहाँ कृष्ण उसके साथ है। अब जब यहाँ तुम मेरे साथ हो तो यही स्थान मेरे लिए पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान है। तो तुम्हें यह सत्य में अच्छा लगा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ने मिलकर जो इसे बनाया है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ समय ही व्यतीत करना चाहती थी ना, बिना किसी समस्या के, विशेषकर सखियों के कारण। तो तुम्हें छोड़ने के लिए सज्ज ही नहीं थी। बस केवल एक ही बात के लिए आकुल हूं मैं। वहां वृंदावन में सब कितने दुखी होंगे कृष्ण। दुखी तो है सब, किंतु कृष्ण, हमारे प्रियजन और वृंदावन वासियों की सुरक्षा का क्या? वहां दाऊ है राधा, और दाऊ के होते हुए अरुष्टासुर कुछ भी अनुचित नहीं कर सकता। चिंता मत करो। इस अरिष्टासुर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके कारण मेरे कान्हा और राधा को वनवास जाना पड़ा, और ये यहाँ शांति से रहे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कोई तो मार्ग निकालना होगा इस अरिष्टासुर का खेल समाप्त करने के लिए। मिल गया मार्ग। अब तक इस अरिष्टासुर ने बलराम का क्रोध देखा है, अब ये देखेगा आदिशेष का बल।
अब अरिष्टासुर को कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र ही मेरे पास उस कृष्ण की मृत्यु का समाचार आने वाला है। अक्रूर, अरिष्टासुर को वृंदावन से मुक्त कराओ, जिससे वो उस कृष्ण के पास पहुंचकर उसे मार सके, क्योंकि कृष्ण अभी वृंदावन से दूर है। और इस अवसर का पूरा लाभ उठाओ। मैं अभी अरिष्टासुर को नंद के घर से मुक्त करने का प्रबंध करता हूं महाराज। बधाई हो महाराज। प्रतीत होता है कि आपकी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। हमें एक बड़ा सा उत्सव आयोजित करना चाहिए। सबको पता तो चले कि महाबली कंस कितने शक्तिशाली हैं, कैसे विजय हुए उस कृष्ण की मृत्यु करके। हाँ प्राप्ति, हम अवश्य अपनी विजय का उत्सव बनाएंगे, परंतु इस विजय में अस्थि का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने कृष्ण की मृत्यु और मेरी विजय को लेकर तपस्या की थी। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, बिना किसी कारण मेरी मूर्ख बहन को सारा श्रेय दे रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि कृष्ण ने मुझे ये तप करने के लिए कहा और आप मुझे कृष्ण द्वारा मिली एक दिव्य भेंट है। किंतु मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये सब जो कृष्ण के साथ हो रहा है, उनका वनवास, उनकी पीड़ा, क्या ये सब मेरी तपस्या के कारण हुआ है? मेरी विनती है आपसे, कुछ तो बताइए, बताइए ना, कुछ तो संकेत दीजिए मुझे। धन्यवाद मेरा मन शांत करने के लिए। मैं कदापि कृष्ण के बारे में कुछ भी अनुचित नहीं मांगूंगी और अब किसी बात का भय नहीं है मुझे। कृष्ण, क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? उस मथुरा में कोई मुस्कुराया, उनकी प्रसन्नता मैंने अनुभव की, मैं प्रसन्न हो गया। अच्छा, कौन? अब राधा रानी है, स्वयं पता लगा सकते हैं। मैं समझ गई किसकी बात कर रहे हो तुम। चलो, एक का तो भला हो गया, अब किसी और व्यक्ति का भला करते हैं। अरिष्टासुर को मुक्त करने का समय अब आ गया है, क्योंकि उसी के कारण हमें वृंदावन छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। सेनापति अक्रूर के आदेश अनुसार मुझे शीघ्र कृष्ण और राधा को ढूंढना होगा। उस कृष्ण का वध करने से अब मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता।